नमस्कार बच्चों, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज मैं दर्शन शास्त्र के भाग को आगे बढ़ाते हुए आज अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग पर चर्चा करेंगे। विस्तृत वर्णन करेंगे उनके अष्टांग योग पर। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग सरल विषय भी सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय भी है। तो चलिए पतंजलि का हम लोग अष्टांग योग को थोड़ा सा देखते हैं और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अष्टांग योग जो भारतीय दर्शन में दिया गया है, योग दर्शन, तो योग सूत्र उनकी पुस्तक माने पतंजलि की पुस्तक योग सूत्र में इस अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, अष्टांग योग को दिया गया है। अष्टांग योग की बात किया जाए तो प्रणेता इसके पहले महर्षि पतंजलि है। इनका कहना है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, माने योग क्या है? योग चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त माने मन, चित्त माने मन, मन का जो निरोध है, मन का जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसका जो निरोध करना ही योग है, योगासन है। हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो मन होता है, चित्त होता है, बाहरी विषय पर पड़ा होता है, माने इसका जो बाहरी विषय पर इसका मन लगता है और बाहरी विषय पर जब मन लगता है इसका, तो यह बंधन का कारण होता है। और बंधन क्या है? बंधन के कारण दुख प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को चित्त में है और जो बाहरी विषय में जो मन पड़ा हुआ है, इन विषय को एकाकार करने के लिए इस विषय में डूबने के कारण ये बंधनग्रस्त हो जाता है और बंधनग्रस्त में होने के कारण दुख प्राप्त होता है। और इस दुख का निरोध और इस दुख से दूर होने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन अर्थात अष्टांग योग की कल्पना की है, अष्टांग योग की व्यवस्था की है, अष्टांग योग आपको दिया है। तो चलिए आज हम लोग अष्टांग योग को तो एक एक कर सिलसिले पर उसका एक एक करके देखते हैं। तो अष्टांग योग का पहला जो चरण स्टार्ट होता है, वो पहला चरण जो अष्टांग योग का स्टार्ट होगा आपका, वो है यम से। यम इसका पहला चरण होता है। यम मतलब क्या होता है? यम माने वाह इंद्रियां, जो वाह इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां का संयम है। वाह इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियों का संयम ही क्या कहलाता है? यम कहलाता है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम 5 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। तो पहला यम होता है अहिंसा। पहला यम महर्षि पतंजलि ने कहा अहिंसा, मन कर्म और वचन से किसी प्रकार का हिंसा ना करना। मन कर्म और वचन से किसी प्रकार का किसी भी प्राणी के साथ हिंसा ना करना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। दूसरा जो होता है यम होता है वो सत्य होता है, अर्थात असत्य कथनों का हमको त्याग करना है। असत्य कथनों को हमको बिल्कुल तरह से अपने तरफ से परित्याग करना है। सत्य को हमको क्या करना है? आत्मीकरण करना है, सत्य को आत्मसात करना है। ये इसका दूसरा क्या कहलाता है? यम कहलाता है। तीसरा यम इसका होता है असत्य। असत्य का अर्थ होता है अर्थात चोरी नहीं करना, दूसरे के वस्तु को हाथ नहीं लगाना, दूसरे के वस्तु पर मोह नहीं डालना। ये सब क्या कहलाता है? ये असत्य कहलाता है, असत्य के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने होता है अपने भावनाओं को, अपने इंद्रियों को काबू में रखना, अपने कामेंद्रियों, अपने इंद्रियों, अपने भावनाओं, इस सब को जो हम लोग काबू में रखते हैं और इसको हम लोग त्यागते हैं, उसी को क्या कहलाता है? वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाता है। ब्रह्मचर्य की बात आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। आप उतना ही संपत्ति अर्जित कीजिए जितना आपको आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 5 जो यम है, जो पहला जो नियम है योग दर्शन का यम, इसमें 5 यम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके बाद दूसरा नियम होता है, वो दूसरा जो है उसको नियम कहते हैं। दूसरा अष्टांग मार्ग की बात किया जाए तो दूसरा जो पार्ट स्टार्ट होता है, दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है, वो नियम से स्टार्ट होता है। नियम भी बोला जाए तो 5 प्रकार के इसमें नियम दिए गए हैं। पहला नियम बताया शौच। शौच क्या है? शौच 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक शौच और बाह्य शौच। बाह्य शौच तो हम लोग सब करते हैं, साबुन आबुन से आप लोग नहाते होते हैं, धोते हैं, हम लोग नहाते में शरीर का स्वच्छ रखना, ये बाह्य शौच कहलाता है। तो आंतरिक शौच क्या हुआ? आंतरिक शौच माने मन की शुद्धि, और हम जब मन की शुद्धि करते हैं तो उसको आंतरिक शौच कहते हैं। इस प्रकार शौच जो होता है नियम के तहत 2 प्रकार के होते हैं, वह शौच और आंतरिक शौच। इसके बाद आता है तप। तप माने क्या है? दुख सुख में स्थिर रहना। जो जितने जो प्राकृतिक जो प्रकोप होता है, ताप हो या नम हो या ठंड हो, ये सारे जलवायु में हमारा शरीर उस
उस तप के द्वारा उसके अनुकूल होता है, उस अष्टांग योग के अनुकूल होता है। उस ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके द्वारा? तप के द्वारा। ये तप आपको करना होता है। इसके बाद आता है संतोष। संतोष का प्रत्येक प्राणी का ये होता है जितना उसको मिले, जितना वो अपने कमाए उसी में संतोष करना, ज्यादा लोभ या प्रलोभन ना करना। ये क्या कहलाता है? इस संतोष की श्रेणी में आता है, संतोष आ जाता है। इसके बाद आता है कड़ी स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? माने इसके धर्म जो भी होता है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, धर्म विचार करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय के बाद अंत में आता है ईश्वर प्राणिधान। माने ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वे तो निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्म को जो किसके प्राणिधान कर दो, ईश्वर के सपुर्द कर दो। जो भी आप काम करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, सब किसको चरणों में? ईश्वर के चरणों में। इस प्रकार हम देखते हैं नियम। अब आता है हमारे सामने योग दर्शन का जो तीसरा भाग होता है, आसन। तीसरा भाग होता है आसन। हम देखते हैं हमारा शरीर को, आसन क्या है? आसन एक प्रकार के या मुद्रा में बैठना, या तो आप सुखासन में बैठ जाइए, या ब्रज आसन में बैठ जाइए, या पद्मासन में बैठ जाइए, या हलासन में बैठ जाइए। अलग अलग जो शरीर की जो भूमिकाएं होती है, अलग अलग शरीर की बैठने का जो स्टाइल बोल लीजिए वहां पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन मैंने कहा वज्र आसन। वज्र आसन में घुटने के बल, जब आदमी ऐसे करके घुटने के बल बैठता है ऐसे करके, तो उसको वज्र आसन कहा जाता है। जब आराम से आलती पालती मोड़ के बैठता है तो उसको हम लोग कहते हैं सुखासन कहते हैं। जब एक पैर के ऊपर दूसरा और दूसरा पैर के ऊपर दूसरा ऐसे रख कर बैठते हैं तो उसको हम लोग पद्मासन कहते हैं। तो ये शारीरिक स्थिति है जिसको आसन कहा जाता है। आसन के बाद आपका आता प्राणायाम। प्राणायाम माने श्वास का, श्वास जो होता है वायु का अंदर और बाहर करना, अर्थात होता है आप जैसे सांस को अंदर रखते हो, अंदर खींचते हो, तो हम उसको कहते हैं पूरक। जब उस सांस को रोक के रखते हो तो हम उसको कहते हैं कुंभक। जब सांस को आप छोड़ते हो तो हम उसको कहते हैं रेचक। मैंने आगे में करके दिखा, यह अगर खींचा तो ये हो गया मेरा पूरक, रोक के रखा तो मैंने रख दिया कुंभक, और छोड़ दिया तो मैंने कह दिया रेचक। तो ये प्राणायाम के 3 चीज होते हैं जो आपने कहा, पूरक, कुंभक और रेचक। ये हो गया आपका चौथा क्रम। चौथा क्रम के बाद आता है 5वां क्रम जिसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार मतलब है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर आंतरिक विषयों पर लगाना। माने जब तक हमारा इंद्रिय होता, अभी आपने देखा कि पहला यम था जिसमें इंद्रियां बाह्य और आंतरिक दोनों का संयम है, और अंतिम अवस्था में मेरे को बाह्य जो इंद्रियां इसको प्रस्थान करना है। बाह्य इंद्रियों द्वारा हम कहते हैं इसमें बंधन में आदमी ग्रसित रहता है। बाह्य इंद्रियों द्वारा व्यक्ति विषय के अंतर्गत लगा रहता है, क्योंकि विषय के प्रति आकर्षण महसूस करता है। इस आकर्षण को खत्म करना, और इस आकर्षण को खत्म करके प्रत्याहार, आंतरिक इंद्रियों में, आंतरिक विषय में अपने आप को समर्पित करना और अपने आप को अनुकूल बनाना, आंतरिक विषय की ओर बनाना, इसी को कहा जाता है प्रत्याहार। या हम ये कह सकते हैं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर आंतरिक विषयों पर लगाना, यह प्रत्याहार कहलाता है। तो योग दर्शन में इन 5 भागों को, मैंने यहां पर जो यम कहा और ये यहां से लेके यहां तक बात की, 5 भागों को अंतरंग साधन के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको अंतरंग साधन, ये जो आपका है ये अंतरंग साधन है, अर्थात ये मान के चलिए ये ध्यान लगाने की अवस्था में ये पहला पड़ाव आपने पार किया। अगर ये बोला जाए अंतरंग साधन की बात कर लिया जाए, तो अंतरंग साधन की बात कर लिया तो ये पहला पड़ाव आप इसको क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। इसके बाद की अवस्था में अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो हम लोग चलेंगे धारणा। अब हमारे पास 6वां जो पॉइंट आता है वो धारणा। अब धारणा क्या है? धारणा में क्या होता है कि हम अब जो है ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धारणा में क्या होता है? व्यक्ति किसी चित्त की किसी विषय पर लगाना, माने स्थूल विषय पर लगाते हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं, स्थूल विषय पर लगाते हैं। स्थूल विषय क्या हो जाएगा? स्थूल विषय कोई भी जड़ पदार्थ
पदार्थ होता है। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहली पड़ाव आता है तो किसी जड़ पदार्थ की ओर अपने आप को ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ध्यान भटकता है, इसलिए इसको धारणा कहा गया है। उसमें स्थूल विषय पर लगाने की कोशिश करते हैं। कोई जो ध्यानमग्न व्यक्ति होता है दिया पर लगाता है, ध्यान अपने आप को करता है। स्थूल विषय जड़ पदार्थ है उस पर लगाता है, या किसी एक चीज़ों में एक चीज़ हमने स्थल रख दिया, इस पर कोई रख दिया, किसी मूर्ति को रख दिया, किसी एक लकड़ी को रख दिया गया, माने इस प्रकार ये अपने नाक पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार स्थूल वस्तु चित्त को ध्यान लगाना ये कड़ी होता है, ध्यान को अग्रसर करने की कड़ी होता है। इस और जब ध्यान करता, जब अपने आप को समर्पित करता है, लगाने की कोशिश करता है, उस अवस्था को हम धारणा कहते हैं। धारणा में अभी ध्यान नहीं लग रहा, ये लगाने की कोशिश है। धारणा जब लगते लगते व्यक्ति 7वें अवस्था में प्रवेश करता है तो उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान में चित्त एकाग्र होने लगता है, ध्यान में चित्त जो है एकाग्र होने लगता है। ध्यान जो होता है ध्यान करता और ध्यान करता और ध्यान मग्न विषय, ये सब एकाकार होने लगते हैं। इस अवस्था को मैं ध्यान अवस्था में कह जाता हूँ। लेकिन अभी भी पूर्ण एकाकार नहीं हुआ है, अभी भी पूर्ण एकाकार नहीं हुआ है। किसी सूक्ष्म वस्तु पर चित्त को निरंतर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। अब जो है स्थूल वस्तु हटा दिया गया है, अब आप आगे बढ़ चुके हो और आगे बढ़ के ध्यान में अब सूक्ष्म वस्तु की बात करते हैं। सूक्ष्म वस्तु में आप अंदर ही अंदर मानसिक स्थिति से, आंतरिक स्थिति से चिंतन करना, चिंतन मैंने उसको और केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हो। अब स्थूल वस्तु जड़ पदार्थ की आवश्यकता आपको नहीं रह जाती। तो वो अवस्था जिसमें व्यक्ति को ध्यान लगने लगता है, चित्त में एकाग्रता प्राप्त करने लगता है, वो अवस्था क्या कहलाता है? ध्यान की अवस्था कहलाता है। किसी सूक्ष्म वस्तु पर चित्त को निरंतर केंद्रित करने की अवस्था ध्यान अवस्था कहलाती है। लास्ट जो अवस्था आती है वो समाधि अवस्था आती है। इसमें जो विषय और ध्यान करता और ध्यान तीनों एकाकार हो जाते हैं। चित्त का पूर्ण क्या हो जाता है? ध्यान मग्न हो जाता है, चित्त पूर्ण एकाग्र हो जाता है। जिस स्थिति को चित्त माने मन पूर्ण एकाग्र हो जाए वह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में चित्त पूर्ण एकाग्र हो जाना और चित्त एकाग्र हो जाता है। ये जो आंतरिक जो 3 विषय होते हैं सर, ये 3 विषय को अंतरंग, ये जो होता है ये मुझसे गलती हुआ, अंतरंग साधन ये बहिरंग साधन है। जो पहले वाला में 5 बताया ये आपका बहिरंग, इसको बहिरंग साधन के नाम से जाना जाता है। और जो 3 विषय में बताया धारणा, ध्यान और समाधि, इसको अंतरंग साधन कहते हैं। ये अंतरंग साधन है और ये बहिरंग साधन है। मुझसे भूल हुई, यहाँ पर मैंने अंतरंग साधन बताया। यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 को मैंने बोला, इसको मैं बहिरंग साधन के रूप में जानूंगा। और जो 3 जो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन के रूप में हम जानेंगे। इस प्रकार अष्टांग मार्ग पतंजलि का पूर्ण होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो फिर मैं दूंगा। जब तक देखने के लिए वीडियो वॉच करने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।